देखिए पूरी परिस्थिति क्या है। हालांकि अगर आप देखें तो इस प्रतिबद्धता को लेकर अमेरिका के ही लोग अब सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप एक आतंकी मुल्क के साथ क्यों जा रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन के ही पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काफी आलोचना की। उन्होंने आसिम मुनीर को वर्दी पहनने वाला उसामा बिन लादेन कहा है, पर ये ट्रंप के कानों तक पहुंचे तब। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बिजनेसमैन बताया है और ये कहा है कि वो सौदेबाजी में माहिर है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एक खराब शांति समझौता कभी कभी युद्ध को और बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु हमले को लेकर आसिम मुनीर की धमकी ये बताती है कि पाकिस्तान ने एक वैध यानी लेजिटिमेट देश होने का अधिकार खो दिया है। और आखिर में वो ये भी कहते हैं कि भविष्य में अमेरिकी सरकार को पाकिस्तान में घुसकर उसके परमाणु हथियार सुरक्षित करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो दुनिया को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि आसिम मुनीर वर्दी पहनने वाला उसामा बिन लादेन ही है। आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों की पृष्ठभूमि इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान की सेना ने भारत पर मिसाइल हमले किए, तब इन हमलों से पहले आसिम मुनीर ने कुरान की आयतें पढ़ी थी और यह ठीक वैसा ही है जैसे उसामा बिन लादेन अलकायदा के हर हमले से पहले या हमले के वक्त कुरान की आयतें पढ़ता था। आसिम मुनीर बचपन से ही धार्मिक कट्टरवाद को महत्व देता है। वह हाफिज़े कुरान बना, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने मुंह ज़बानी कुरान को याद किया है। इसी तरह की कहानी उसामा बिन लादेन की भी है। वो भी बचपन से ही कट्टरपंथी था और गैर मुसलमानों को काफिर मानता था। आज जिस तरह आसिम मुनीर भारत के नाम पर पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ठीक वैसे ही मानसिकता उसामा बिन लादेन की थी। जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे, तब लादेन ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर फॉर्मूला चुराने की कोशिश की थी और वो भी दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से डरा कर रखना चाहता था और अमेरिका को बात बात पर उड़ाने की धमकी देता था। हालांकि आसिम मुनीर और उसामा बिन लादेन में दो अंतर भी हैं। आसिम मुनीर कट्टरपंथी होते हुए भी पाकिस्तान का सेना प्रमुख बन गया, जबकि उसामा बिन लादेन अलकायदा का चीफ, वो इसी पाकिस्तान में अमेरिका के हाथों मारा गया था। आपको शायद पता नहीं होगा कि उसामा बिन लादेन को मारने के बाद अमेरिका ने उसे दफनाया नहीं था, बल्कि उसके शव को अरब सागर में फेंक दिया गया ताकि दुनिया में कभी उसकी कब्र पर लोग इकट्ठा ना हो सके, उसका महिमा मंडन ना हो सके। लेकिन हकीकत यही है कि उसामा बिन लादेन की विचारधारा आज भी जिंदा है और आसिम मुनीर अगर शीशे में खुद को देखते होंगे तो उन्हें लादेन ही नजर आता होगा, ठीक वैसे ही जैसे इस ग्राफिक्स में आसिम मुनीर को शीशे में उसामा बिन लादेन में वर्दी में नजर आ रहा है। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर रूबिन, मार्को रूबिन, जो कि पेंटागन के ही पूर्व अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं। उसामा बिन लादेन को अगर वर्दी सूट बूट पहना दी जाए तो वो शख्सियत आसिम मुनीर की होगी।